नमस्कार। आज मैं प्रेम सागर नामक हिंदी में श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे संत लल्लू लाल जी ने लिखा था। उसी के 24वें अध्याय का वाचन श्री कृष्ण का द्विज पत्नियों से भोजन मंगवाना का वाचन करने जा रही हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि जब श्री कृष्ण यमुना के पास पहुँच रुख तले लाठी टेक खड़े हुए, तब सब ग्वाल बाल और सखाओं ने आकर हाथ जोड़ कहा कि महाराज, हमें इस समय बड़ी भूख लगी है। जो कुछ छाक लाए थे सो खाए पर भूख न गई। कृष्ण बोले, देखो वह जो धुआं दिखाई देता है, तहाँ मथुरिये कंस के डर से छिप के यज्ञ करते हैं। उनके पास जा हमारा नाम ले, दंडवत कर हाथ बांध खड़े हो, दूर से भोजन ऐसे दीन हो मांगियो जैसे भिखारी अधीन हो मांगता है। यह बात सुन ग्वाल चले चले वहां गए जहां माथुर बैठे यज्ञ कर रहे थे। जाते ही उन्होंने प्रणाम कर निपट आधीनता से कर जोड़ के कहा, महाराज, आपको दंडवत कर हमारे हाथ। श्री कृष्णचंद्र ने यह कहला भेजा है कि हमको अति भूख लगी है, कुछ कृपा कर भोजन भेज दीजिए। इतनी बात ग्वालों के मुख से सुन मथुरिये क्रोध कर बोले, तुम तो बड़े मूर्ख हो जो हमसे अभी यह बात कहते हो। बिन होम हो चुके किसी को कुछ न देंगे। सुनो, जब यह यज्ञ कर लेंगे और कुछ बचेगा सो बांट देंगे। फिर ग्वालों ने उससे गिड़गिड़ा कर बहुतेरा कहा कि महाराज, घर आए भूखे को भोजन करवाने से बड़ा पुण्य होता है। पर वे इनके कहने को कुछ ध्यान में न लाए, वरन इनकी ओर से मुंह फेर आपस में कहने लगे, बड़े मूढ़ पशुपालक नीच, मांगत भात होम के बीच। तब तो वे सारे वहां से निराश हो अछताए पछताए श्री कृष्ण के पास आए। बोले, महाराज, भीख मांग कर मान महत्व गवाया तो भी खाने को कुछ हाथ न आया। अब क्या करें? श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब तुम उनकी स्त्रियों से जा मांगो, वे बड़ी दयावंत धर्मात्मा हैं। उनकी भक्ति देखियो, वे तुम्हें देखते ही आदर मान से भोजन देंगी। यूं सुन वे फिर वहां गए जहां वे बैठी रसोई करती थीं। ग्वालों ने जाते ही उनको कहा कि वन में श्री कृष्ण को धेनु चराते चराते क्षुधा भई है, सो हमें तुम्हारे पास पठाया है। कुछ खाने को होए तो दो। इतना वचन ग्वालों के मुख से सुनते ही वे प्रसन्न हो कंचन के थालों में सटरस भोजन ले ले उठ धाएं और किसी की रोके न रुकी। एक मथुरानी के पति ने जो न जाने दिया तो वह ध्यान कर देह छोड़ सबसे पहले ऐसे जा मिली जैसे जल जल में जा मिले, और बाकी पीछे से तब चली चली वहां आई जहां श्री कृष्णचंद्र ग्वाल बाल समेत वृक्ष की छाह में सखा के कांधे पर हाथ दिए त्रिभंगी छवि किए कमल का फूल कर में लिए खड़े थे। आते ही थाल आगे धर दंडवत कर हरि मुख देख आपस में कहने लगी कि सखी, ये ही है नंद किशोर जिनका नाम सुन सुन ध्यान धरती थी। अब चंद्रमुख देख लोचन सुफल कीजिए और जीवन का फल लीजिए। ऐसे बतराए हाथ जोड़ विनती कर श्री कृष्ण से कहने लगी कि कृपानाथ, आपकी कृपा बिन तुम्हारा दर्शन कब किसको होता है। आज धन्य भाग हमारे जो दर्शन पाया और जन्म का पाप गवाया। मुख विप्र कृपण अभिमानो, श्रीमद लोभ मोह मद सानी। ईश्वर को मानुष करी माने, माया अंध कहाँ पहचाने। जपत यज्ञ जो सुहित कीजे, ताको कहाँ न भोजन दीजे। महाराज,
वही धन्य है धन्य जन लाज जो आवे तुम्हारे काज। और सो ही है तप जप ज्ञान जिसमें आवे तुम्हारा नाम। इतनी बात सुन श्री कृष्णचंद्र उनकी कुशल क्षेम पूछ कहने लगे कि मत तुम मुझको करो प्रणाम, मैं हूँ नंद महर का श्याम। जो कोई ब्राह्मण की स्त्री से अपने को पुजवाते हैं सो क्या संसार में कुछ बड़ाई पाते हैं। तुमने हमें भूखा जान दया कर वन में आन सुध ली, अब हम यहाँ तुम्हारी क्या पहुनाई करें। वृंदावन घर द्वार हमारा किस विध आदर करे तुम्हारा। जो वहाँ होते तो कुछ फूल फल ला आगे धरते, तुम लोग हमारे कारण दुख पाए जंगल में आई और यहाँ हमसे तुम्हारी टहल कुछ न बन आई। इस बात का पछतावा ही रहा। ऐसे शिष्टाचार कर फिर बोले, तुम्हें आई बड़ी देर भई, अब घर को सिधारिए, क्योंकि तुम्हारे ब्राह्मण तुम्हारी बाट देखते होंगे, इसीलिए कि स्त्री बिन यज्ञ सुफल नहीं। ये वचन श्री कृष्ण से सुन वे हाथ जोड़ बोली, महाराज हमने आपके चरण कमल से स्नेह कर कुटुंब की माया सब छोड़ी, क्योंकि जिनका कहा न मान हम उठ धाई, तिनके यहाँ अब कैसे जाएं। जो वे घर में न जाने दे तो फिर कहाँ बसे। इससे आपकी शरण में रही तो भला। और नाथ एक नारी हमारे साथ दर्शन अभिलाषा किए आवती थी तो उसके पति ने रोक दिया, तब उस स्त्री ने अकुलाकर अपना जीवन तज दिया। इस बात के सुनते ही हंसकर श्री कृष्णचंद्र ने उसे दिखाया जो दे छोड़ आई थी और कहा कि सुनो, जो हरि से हित करता है तिसका विनाश कभी नहीं होता, यह तुमसे पहले आ मिली है। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज उसको देखते ही तो एक बार सब अचंभे में हो रही, पीछे ज्ञान हुआ तब हरि गुण गाने लगी। इसी बीच श्री कृष्णचंद्र ने भोजन कर उनसे कहा कि अब अपने अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए, तुम्हारे पति कुछ न कहेंगे। जब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाए बुझाए कर कहा तब वे विदा हो दंडवत कर अपने अपने घर गए। और उधर उनके स्वामी सोच विचार के पछताए पछताए कह रहे थे कि हमने कथा पुराण सुना है कि किसी समय नंद यशोदा ने पुत्र के निमित्त बड़ा तप किया था। तहाँ भगवान ने आ उन्हें यह वर दिया कि हम यदुकुल में अवतार ले तुम्हारे यहाँ आएंगे। वही जन्म ले आए हैं जिन्होंने ग्वाल बालों के हाथ भोजन मंगवाए भेजा था। हमने यह क्या किया जो आदि पुरुष ने मांगा और भोजन न दिया। योग धर्म कारण ठये तिनको सन्मुखा जन भय। आदि पुरुष हम मानुष जानो नहीं वचन ग्वालन को मानो। हम मूर्ख पापी अभिमानी कीनी ध्यान हरि गति जानी। धिक्कार है हमारी मति को और इस यज्ञ करने को जो भगवान को पहचान सेवा न करी। हमसे नारी ही भली कि जिन्होंने जब तब यज्ञ बिन किए साहस कर जा श्री कृष्ण दर्शन किए, उन्होंने हाथों उन्हें भोजन दिया। ऐसे पछताए पछताए मथुरियों ने अपनी स्त्रियों के सन्मुख हाथ जोड़ कहा कि धन्य भाग तुम्हारे जो हरि का दर्शन कर आई, तुम्हारा ही जीवन सुफल है। इसी के साथ 24वें अध्याय का समापन हुआ। धन्यवाद कथा का श्रवण करने के लिए। जय कन्हैया लाल की जय। जय गोविंद गोपाल की जय।